हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की एसएसटी का चैप्टर 9 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जॉय एंड सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का आधा भाग हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इसका अगला भाग जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें हम त्योहारों के बारे में जानेंगे। इन आवर कंट्री पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन एंजॉय द फेस्टिवल्स। और हमारे देश में सभी धर्मों के लोग त्योहारों को बहुत ही खुशी से उत्साह से मनाते हैं। आर ऑल द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ड्यू टू रिलीजियस रीजन? आस्क्ड हर्ष। हर्ष ने पूछा कि क्या सभी त्योहार धार्मिक कारणों की वजह से मनाए जाते हैं? ऑल दीज फेस्टिवल्स हैव रिलीजियस रीजन्स बिहाइंड देम। द चेंज ऑफ सीजन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज ऑल्सो लिंक्ड विद देम, ग्रैंडफादर सेड। फिर ग्रैंडफादर ने बताया कि जो ये त्यौहार हैं वो धार्मिक कारणों से भी मनाए जाते हैं और कई बार ये फसलों से भी संबंधित होते हैं। दीपावली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। दिस इज द टाइम समर कम्स टू एंड। और दीपावली जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में मनाई जाती है और इस समय गर्मियाँ जाने का टाइम आ जाता है। पीपल वेलकम द न्यू सीजन बाय क्लीनिंग एंड वाइट वॉशिंग देयर हाउसेज। और इस समय लोग नए सीजन का स्वागत करते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला होता है और वो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, वाइट वॉश करते हैं। एट दिस टाइम द राइस क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है और उसे काटने का समय आ जाता है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल डू फार्मिंग इवन नाउ, सो हार्वेस्टिंग टाइम्स इज़ लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग खेती करते हैं अभी भी, और इसीलिए जो उनकी फसल जब काटने का समय आता है तो वो उनके लिए बहुत ही खुशी का टाइम होता है किसानों के लिए, इसलिए वो उसे एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। The festivals are celebrated on the harvest of crops in many parts of India like Onam in Kerala, Baisakhi in Punjab and Bihu in Assam. These festivals are celebrated in the mid of April. और ये जो सभी त्यौहार हैं बच्चों, ओनम, बैसाखी एंड बिहू, ये सभी फसलों से संबंधित त्यौहार हैं और ये अप्रैल के बीच में मनाए जाते हैं। On Baisakhi, men perform Bhangra and women perform Giddha dance in our villages. सिमरन told grandfather. सिमरन ने दादाजी को बताया कि जो बैसाखी का त्यौहार होता है उसमें जो मैन होते हैं वो भांगड़ा डांस करते हैं और विमेन होती हैं वो क्या करती है, गिद्धा डांस करती हैं गाँव में। एब्सोल्युटली राइट, said grandfather. All the festivals bring joy and happiness along with them. दादाजी ने बताया कि सभी त्यौहार अपने साथ खुशियाँ और उत्साह लेकर आते हैं। वी मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाई पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक सरहुल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ बैसाखी। दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स सेलिब्रेट इट एंड डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग फेब्रुवरी मार्च इन संथाल एंड इन मार्च अप्रैल इन ओरान। दो द वे ऑफ सेलिब्रेशन मे बी अ लिटिल डिफरेंट बट ऑल ऑफ देम वर्शिप नेचर। और बच्चों, ये अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। फरवरी मार्च में संथाल जनजाति के द्वारा और मार्च अप्रैल में ओरान जनजाति के द्वारा, लेकिन मनाने का तरीका अलग होते हुए भी ये सभी प्रकृति की ही पूजा करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ नेचर वर्शिप? ग्रैंडफादर आस्क्ड नूरी। दादाजी ने नूरी से पूछा कि जो नेचर वर्शिप होती है, प्रकृति की पूजा करना, वो क्या होता है। नेचर मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, माउंटेन, हिल्स, रिवर एट्सेट्रा। और नेचर क्या होता है बच्चों? ये सभी चीज़ें, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सभी क्या है? प्रकृति है। ग्रैंडफादर वाज टेलिंग देम दिस व्हेन हर्ष जॉइंड एंड सेड एयर, फ्लावर्स, बर्ड्स ऑल्सो इजंट इट। जब दादाजी ये सब बता रहे थे तो फिर हर्ष ने भी ज्वाइन किया और पूछा कि हवा, फूल और बर्ड, ये सभी भी है ना। ऑन सरहुल फेस्टिवल द ट्राइबल वर्शिप अ ट्री नेम्ड साल और टीक। जो सरहुल फेस्टिवल होता है, जब झारखंड के लोग और ट्राइब ये मनाते हैं, जनजातीय लोग, तो फिर वो लोग एक पेड़ की पूजा करते हैं जिसका नाम है साल और टीक, उसे कहा जाता है साल क्या या टीक। They also worship rice and this rice is used to show the next crop। और वो लोग चावल की भी पूजा करते हैं और उन्हीं चावलों को अगले बार फसल उगाने के लिए रखते हैं। There is one other group of festival linked with change of season and harvesting that falls around 14th January. It announces the decrease of cold condition in northern part of the country। और एक और त्यौहार है जो फसलों से संबंधित है, वो है
14 जनवरी को मनाया जाता है और इससे पता चलता है कि इस टाइम पर नॉर्दर्न पार्ट में ठंड घटने लगती है। दिस डे इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति इन नॉर्दर्न इंडिया, और इसे उत्तरी भारत में मकर संक्रांति कहा जाता है। पीपल टेक बाथ इन रिवर्स एंड कुक खिचड़ी, फूड मेड विद फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड पल्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड डोनेट टू द पुअर एंड नीडी। इस दिन लोग नदी में नहाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं दाल और चावल की, और गरीबों में इसे बांटते भी हैं। Lohri is celebrated on 13th January in Punjab and adjoining area. People dance around the fire at night and eat peanuts, popcorns and gurants, lentils. और इस दिन क्या कहते हैं, लोहड़ी के दिन सभी पंजाब में जो लोग होते हैं वो मूंगफली खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और रात में आग जलाकर उसके चारों तरफ डांस करते हैं। और इस दिन को बिहार में तिल संक्रांति और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। हाउ इज़ पोंगल सेलिब्रेटेड, आस्क्ड अनुष्का। अनुष्का ने पूछा कि पोंगल को कैसे मनाते हैं। पोंगल is celebrated for 4 days. The dish kheer is cooked from new harvested rice and milk in the sunshine. Sun is worshipped on the last day. People go for a picnic on this day. Different dishes are placed in an open area, and if any crow eats these dishes, it is thought take in as a blessing. Of course, this way we show our love and kindness to animals. और बच्चों इस दिन, ये 4 दिनों का त्यौहार होता है और इस दिन लोग जो नई फसल के जो चावल होते हैं उनको बनाते हैं, दूध में डालकर खीर बनाते हैं और सन की पूजा की जाती है। लास्ट डे पे सब पिकनिक जाते हैं और इस दिन अलग अलग तरह की डिशेस को ओपन एरिया में रख दिया जाता है ताकि अगर कोई कौवा उसे खा लेता है तो इससे ब्लेसिंग्स मानी जाती है। और इससे क्या कहते हैं, जानवरों के प्रति अपना दया और प्रेम भी दिखाते हैं लोग। ग्रैंडफादर आर टीचर टोल्ड अस दैट बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर अस, वी हैव सेड एंड रिकलेक्टिंग ऑफ सम थिंग्स। यस, ही इज़ राइट. That is why we link them in different ways to our life. We about this other day. टुडे वील टॉक ओनली अबाउट द फेस्टिवल्स। आज हमने त्योहारों के बारे में जाना। द चिल्ड्रन वर हंग्री नाउ। नंदिनीज ग्रैंड मदर ब्रॉट स्वीट सेवैया एंड शी ऑल्सो सेट अमंगेस्ट द चिल्ड्रन। फिर नंदिनी की दादी उन सभी बच्चों के लिए सेवैयाँ लाई और वो भी वहाँ बैठ गई। नूरी सेड दैट ग्रैंड मदर्स सेवैयाँ ब्रिंग द मेमोरी ऑफ ईद टू अस। नूरी ने बताया कि दादी की सेवैयों से उसकी ईद की यादें ताज़ा हो गई। ग्रैंड फादर टोल्ड दैट ईद फॉल्स एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। Before that 30 days or a whole month of fasting roza is compulsory. In during this time no food is eaten between sunrise to sunset. People eat something only before sunrise and after sunset. Roza or fast is broken at a fixed time after sunset. दादाजी ने बताया कि ईद जो है वो रमज़ान के मंथ के लास्ट में आती है, 30 दिनों का रोज़ा रखने के बाद, और इस समय सूरज के उगने के बाद और सूरज के डूबने से पहले के समय में कुछ भी नहीं खाया जाता है। और जो रोज़ा होता है और उसे एक फिक्स टाइम पर ही खोला जाता है जब सनसेट होता है। वाई डू वी फास्ट, आस्क्ड रोज़ी हु हैड जस्ट सेट डाउन देयर। रोज़ी ने पूछा कि हम फास्ट क्यों रखते हैं। समटाइम्स एंगर, ग्रीड एंड मैनी अदर एविल्स एंटर इन आवर माइंड टू डिस्ट्रॉय दीज एविल्स फ्रॉम इनसाइड अस। फॉर सेल्फ कंट्रोल फास्ट एंड रोज़ाज आर डन। तो फिर उसे दादाजी ने बताया कि जो हमारे मन में लालच या गुस्सा या दूसरे तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं उन सबको शांत करने के लिए, अपना सेल्फ कंट्रोल करने के लिए हम लोग रोज़ा या फिर इस तरह के फास्ट रखते हैं। लाइक दिस आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग ईद कम्स एज अ गिफ्ट ऑफ रमज़ान। और 30 दिनों का रोज़ा रखने के बाद, फास्ट रखने के बाद ईद जो है वो एक गिफ्ट की तरह आती है रमज़ान के महीने के अंत में। ऑन दिस डे पीपल ऑफर नमाज टू अल्लाह इन अ मॉस्क एंड सेलिब्रेट। और इस दिन लोग अल्लाह को नमाज अता करते हैं और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। द एल्डर्स ऑफ द फैमिली गिव मनी टू चिल्ड्रंस एज ईदी। और जो घर के बड़े लोग होते हैं छोटे बच्चों को ईदी देते हैं। आफ्टर एग्जैक्ट 40 days बकरा ईद उल जुहा इज़ सेलिब्रेटेड। और इसके एग्जैक्ट 40 दिन बाद बकरी ईद आती है। द डेट्स ऑफ ईद एंड बकरी ईद आर लिंक्ड टू द अपीयरेंस ऑफ मून। और जो ईद है, बकरी ईद है, इनकी डेट किससे संबंधित होती है? चांद के दिखाई देने से।
नंदिनी हैड केप्ट साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नंदिनी बहुत देर से शांत बैठी थी। शी वॉन्टेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहती थी। एज ग्रैंडफादर लुक्ड टुवर्ड हर शी स्पोक, जब दादाजी ने उसकी तरफ देखा तो उसने बोला, ग्रैंडफादर देयर इज अ फेस्टिवल इन विच सेंटा क्लॉज गिव्स अस टॉफीज एंड गिफ्ट्स। ओह यस, हाउ वी कैन फॉरगेट दैट। फिर नंदिनी ने क्रिसमस के बारे में बताया। क्रिसमस फॉल्स इन एक्सट्रीम कोल्ड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस। और क्रिसमस 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और इस दिन क्या होता है, लॉर्ड जीसस के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। सेंटा क्लॉज वियर्स अ रेड एंड वाइट ड्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन। सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हैं। चिल्ड्रन डेकोरेट देयर हाउसेज विद क्रिसमस ट्रीज। कॉमन प्रेयर्स आर कंडक्टेड इन चर्च, टोल्ड ग्रैंडफादर। दादाजी ने बताया कि बच्चे क्रिसमस ट्री से अपने घरों को सजाते हैं और चर्च में प्रेयर करने जाते हैं इस दिन। नाउ अबाउट द स्टोरी ऑफ सेंटा क्लॉज फ्रॉम योर टीचर और समवन एल्स। लाइक दिस गुरु पर्व और गुरु नानक जयंती इज सेलिब्रेटेड इन कार्तिक मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। ऑन दिस डे सिख पीपल टेक आउट ह्यूज प्रोसेसन फ्रॉम गुरुद्वारा। इन दिस पीपल वॉक चैंटिंग प्रेयर्स। और बच्चों, जो गुरु पर्व होते हैं, गुरु नानक जयंती, ये सभी किस महीने में आते हैं, कार्तिक मंथ में आते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और इस दिन जो सिख लोग होते हैं वो बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं और यात्रा करते हैं। उसमें ये लोग मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। बाय नाउ ग्रैंडफादर वॉज गॉट टायर्ड बट द चिल्ड्रन वर नॉट। अब क्या हुआ, दादाजी थक गए थे लेकिन बच्चे नहीं थके थे। दे आस्क्ड ग्रैंडफादर टू टेल देम अ स्टोरी। अब उन्होंने कहा दादाजी से कि एक स्टोरी सुनाइए। ग्रैंडफादर आस्क्ड व्हाई अ स्टोरी, द डिस्कशन अबाउट द फेस्टिवल इज नॉट कंप्लीट येट। बिसाइड दिस मैनी अदर फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन इंडिया लाइक महावीर जयंती एंड बुद्ध पूर्णिमा आर सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर। दादाजी ने बोला कि स्टोरी क्यों, अभी तो त्योहारों के बारे में ही बात ख़त्म नहीं हुई है। हमारे देश में बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती भी मनाई जाती है, जो कि इन दोनों के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। रामनवमी एंड कृष्ण जन्माष्टमी आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉप एंड शो। गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र, नाग पंचमी इन उत्तर प्रदेश एंड बिसाइड्स दीज मुहर्रम, गुड फ्राइडे, शिवरात्रि, करवा चौथ आर द अदर फेस्टिवल इन इंडिया विच हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस। ये सभी त्यौहार भी भारत में मनाए जाते हैं। Shubhi said to grandmother and grandfather, my mother fast on some days. Are those festival too? मेरी मम्मी जो है वो भी कुछ समय फास्ट रखती हैं। शुभी ने बताया क्या वो भी फेस्टिवल है। ग्रैंडमदर said with love, there is a long list of them. तीज इन सावन, मानसून, करवा चौथ, एकादशी एटसेट्रा। तो दादी ने बताया कि जो तीज है वो सावन में मनाई जाती है, करवा चौथ, एकादशी, इस टाइप के भी और भी फेस्टिवल हैं। दीज फेस्टिवल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये सभी भी भारत में मनाए जाते हैं। ऑल दीज फेस्टिवल्स गिव अस हैप्पीनेस। सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल गिव अस रेस्पाइट फ्रॉम डेली रूटीन वर्क। दे गिव अस फ्रेशनेस एंड एनर्जी। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स स्ट्रेंथन आउट रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद जॉय एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आर celebrations should not cause inconvenience to other। तो दादी ने बताया कि जो ये सभी त्यौहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं, इनसे खुशियाँ मिलती हैं, हमारे डेली रूटीन से हमें थोड़ी राहत मिलती है और हम लोग फ्रेशन अप महसूस करते हैं। लेकिन हमें अपनी इन खुशियों के साथ ही किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चलाकर या फिर बहुत ज़्यादा बम फोड़कर, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। ग्रैंडमदर सेड स्टूड अप एंड नाउ यू गो टू प्ले बट बिफोर लिविंग ड्रिंक कोल्ड सिकंजी made by me. It is time for your grandfather's tea also. Children were happy and grandfather also started smiling on hearing about his tea. अब क्या हुआ, दादी जी ने सभी बच्चों को बोला कि आप सभी शिकंजी पीकर बाहर खेलने जाइए। और इस टाइम पे दादाजी की चाय का समय हो गया और दादाजी भी अपनी चाय के बारे में सुनकर खुश थे और बच्चे भी बहुत खुश थे। चलिए बच्चों एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। गांधी जयंती is celebrated on 2nd October. The story of Ibrahim is associated with Eid ul-Juha and Eid ul-Fitr. होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर। होली रंगों का त्यौहार है। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम स्टेट ऑफ इंडिया। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। पोंगल इज मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अब चलिए यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है त्योहारों की उनके स्टेट से, कहाँ पर वो मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ओणम केरला में। सरहुल झारखंड। बैसाखी पंजाब एंड मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। छठ पूजा बिहार।
Put a right against the right and a wrong against the wrong statements given below. 26th January is the Republic Day of India. क्या ये सही है बच्चों? Yes. रामचंद्र जी रिटर्न्ड बैक टू अयोध्या ऑन दशहरा. दशहरा को आए थे वो? नहीं, दीपावली को आए थे, इसलिए ये रॉन्ग है. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. Yes, correct. होली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन मथुरा. यस, ये भी सही है. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th July. नो, 14th January. चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. क्वेश्चन 1 है, राइट द स्टोरी बिहाइंड दीपावली इन ब्रीफ. यहाँ पर आपको दीपावली के मनाने के पीछे की स्टोरी बतानी है, वो भी शॉर्ट में. द स्टोरी बिहाइंड दीपावली इज दैट व्हेन रामचंद्र जी रिटर्न टू हिज किंगडम इन अयोध्या आफ्टर एन एक्साइल ऑफ 14 years, then people of the kingdom celebrated it with joy and lighting many earthen lamps called Deepak. और फिर क्या हुआ था बच्चों? जो रामचंद्र जी थे, जब 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, तो वहाँ की प्रजा ने खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से घी के दिए जलाए थे. तभी से ही हम लोग दीपावली मनाते हैं. क्वेश्चन 2 है, हाउ इज़ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड. मकर संक्रांति को किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है, ऑन द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति पीपल टेक बाथ इन रिवर्स एंड ईट खिचड़ी, द फूड मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ राइस एंड पल्सेस एंड डोनेट टू द पुअर एंड नीडी. बच्चों, इस दिन लोग नदी में नहाते हैं और खिचड़ी खाते हैं, और जो खिचड़ी होती है वो किससे बनती है? दाल और चावल से बनती है, और इस दिन गरीब लोगों में इसे दान भी किया जाता है. क्वेश्चन 3 है, विच ट्री इज वर्शिप्ड इन सरहुल. सरहुल फेस्टिवल में किस पेड़ की पूजा की जाती है? बच्चों, इसका आंसर है साल और टीक ट्रीज वर्शिप्ड इन सरहुल. सरहुल फेस्टिवल में साल और टीक पेड़ की पूजा की जाती है. क्वेश्चन 4 है, व्हाई डू द पीपल प्लेस डिशेस इन एन ओपन एरिया वाइल द सेलिब्रेटिंग पोंगल. पोंगल मनाते समय लोग खाने के, जो अलग अलग खाना बनाया होता है उन लोगों ने, तो उसे वो ओपन एरिया में क्यों रखते हैं? आंसर है, बिकॉज इफ़ एनी क्रो ईट्स दीज डिशेस इट इज़ टेकन एज ब्लेसिंग्स. वो इसलिए रखते हैं ताकि अगर कोई क्रो उसे खा लेता है आकर, तो उसे वो एक तरीके से एक आशीर्वाद की तरह लेते हैं. इन द एंड ऑफ विच मंथ ईद कम्स एज अ गिफ्ट. किस महीने के अंत में ईद एक गिफ्ट की तरह आती है? इसका आंसर है, इन द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान ईद कम्स एज अ गिफ्ट. रमज़ान के महीने के बाद ईद एक गिफ्ट की तरह आती है, क्योंकि पूरे मंथ रोज़ा रखना होता है और फिर मंथ के लास्ट में ईद आती है, जो कि एक तोहफे की तरह होती है. क्वेश्चन 6, व्हेन एंड हाउ इज़ गुरु पर्व सेलिब्रेटेड. गुरु पर्व कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है, ऑन दिस डे सिख पीपल टेक आउट ह्यूज प्रोसेसन फ्रॉम गुरुद्वारा एंड चैंट प्रेयर्स थ्रू आउट द प्रोसेसन. बच्चों, इस दिन जो सिख लोग होते हैं वो बहुत ही बड़ा जुलूस निकालते हैं, गुरुद्वारा से निकालते हुए जाते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, लोग प्रेयर्स भी गाते हैं, शब्द कीर्तन जो गाए जाते हैं वो भी गाते हुए चलते हैं. ओके बच्चों, थैंक यू.